हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो अभी सुबह सुबह उठ के मैंने नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो अभी मतलब मेरा जो रूटीन अब स्टार्ट ही हो रहा है। सुबह के 9 बज रहे हैं। तो यहाँ पे मैं किचन में आज मेथी के जो थेपले होते हैं ना वो बना रही थी। इंस्टेंट बहुत जल्दी बन जाते हैं और मतलब दिन में भी पड़े रहते हैं तो ज़्यादा ख़राब नहीं होते हैं। तो मैं फटाफट बस अभी मेरा जो नाश्ता था वो बन के तो रेडी हो गया। अब मैं अपना नाश्ता खाने बैठ गई थी। मैंने अपनी बेटी के बना के रख दिए थे, वो सो रही थी और संडे था तो वो लेट ही उठेगी। तो मैंने सोचा मैंने घर का काम करने से पहले पहले नाश्ता कर लूँ, उसका बना के रख दिया था। मतलब जो मेथी के तो थेपले होते हैं ना काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं। विंटर में तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं हमारे पास खाने के लिए। हेलो, तो मैं अभी ना सुबह के बज रहे हैं 11 नहीं 10:30 बज रहे हैं और मैं अभी कपड़े नीचे का काम ख़त्म करके ऊपर आई थी। सोचा था कपड़े धोऊंगी तो भाई आज पता चला कि आज पूरा दिन ना कट है, पोपट हो गया मेरा। तो मैंने इतने सारे कपड़े इकट्ठे कर रखे थे, संडे को धोऊंगी। और मेरी बेटी की वर्दी थी, अब वो मैंने तो हाथ से धो दी। बट ये होता है कि बिना लाइट के ना अब नहाना, पानी गर्म करना बड़ा मुश्किल। हाँ बोलो बेटा, बोल ले तो। हाय फ्रेंड्स। बस इतना सा बोलना था। हाँ। दांत टूटे दांत। बेइज्जती क्या करनी। तो आज ये है कि बस बेटी को गैस के ऊपर पानी गर्म करके इसको तो नहला दूंगी। अब अपना देखते हैं जब मतलब लाइट आएगी उस टाइम देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आज पूरा दिन ना ऐसे बेकार हो जाएगा। ऊपर से मोटर चलाना भी भूल गई, पानी भी टंकी में थोड़ा सा ही है। सुबह तो भर भर के पानी बहा रही थी। मुझे क्या पता था कि लाइट आएगी नहीं। मुझे लगा था कि शायद लाइट आ जाएगी कुछ टाइम के बाद, बट शाम को आएगी। शाम को आएगी लाइट। तो आज देखते हैं कब आती है लाइट। आज बिना लाइट के बड़ा मुश्किल हो जाता है। पता नहीं विंटर्स में क्यों लाइट का कट लग जाता है। एटलीस्ट पहले तो पता लगना चाहिए। हम लोग तो अखबार वगैरह भी नहीं पढ़ते ना, इसकी वजह से। अब देखते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। नहा नु के रेडी हो गए हैं। बड़ी मुश्किल से लाइट का वेट करते रहे। लाइट का वेट करने के बाद आया ही नहीं, लाइट ही नहीं आई, सॉरी। उसके बाद मैंने गैस के ऊपर पानी गर्म किया, फिर बेटे को नहलाया, खुद नहा के अभी थोड़ा सा बस सिर कंघी करने के बाद रूटीन दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा दिन का। मेरा जो दिन का रूटीन होता है मैक्सिमम तो मैं फ्री ही होती हूँ। छोटे मोटे काम होते हैं। ये जो दिन का 1 घंटा होता है ये भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है निकालना, क्योंकि यदि मेरी बेटी घर पे हो तब तो मैं उसके साथ बातें करती रहती हूँ और यदि वो ना हो तो मेरे लिए तो काफ़ी मुश्किल होता है। मैं टीवी देखना भी ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ। मोबाइल वगैरह थोड़ा बहुत चला लेते हैं, यदि घर के कोई काम होता है वो कर लेती हूँ, बाहर के होते हैं वो कर लेती हूँ। और जब तक बच्चे ट्यूशन के आने वाले होते हैं ना, मेरे को तो उनका इंतज़ार रहता है, क्योंकि 2 और 3 या 4 घंटे ना मुझे पता ही नहीं लगता है कि वो कब। तो हमेशा मेरा यही होता है कि वो कब आएंगे कब आएंगे। साथ साथ मैं अपनी बेटी को भी पढ़ाई जा रही थी, क्योंकि उसके भी एग्ज़ाम स्टार्ट है। यदि मैं दूसरे बच्चों के ऊपर ध्यान दे देते ऐसा ना हो कि अपनी बेटी के मार्क्स ही कम आए। मार्क्स में तो मैं कभी प्रेफर नहीं करती हूँ, बट हाँ उसको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। हमेशा मैं उसी बात को हमेशा समझाती रहती हूँ। वो मुझे बोल रही थी मम्मा मेरा काम हो गया, अब आप मेरे को आगे का जो डाल के दे दो। तो उसको मैं थोड़ा सा पैम्पर करने के लिए, हम 2 ही होते हैं, तो आज संडे है और मंथ का स्टार्टिंग भी होता है, तो मैं उसको पैम्पर करने के लिए थोड़ा बहुत बाहर ले जाती हूँ। तो मैंने उसको बोल रही थी कि मेरे को शाम को यदि मैं ट्यूशन जल्दी पढ़ा ली तो मैं ना तुझे बाहर लेके जाऊँगी। अब देखती हूँ यदि मैं जल्दी फ्री हो गई तो मैं उसको ले जाऊँगी बाहर, यदि नहीं हो पाई तो बस वो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती है। तो मैं भी उसको ज़्यादा बोलती नहीं। हाँ जी बेटा। हम लोग अब रेडी हो गए हैं जाने के लिए बाज़ार। कहाँ जा रहे हैं? डोसा खाने। डोसा खाने? डोसा खाने जा रहे हैं। मिलते हैं वहाँ पे। ओके बाय। तो मैं अभी वहाँ स्कूटी चला के जहाँ पे भी हम खाते हैं हमेशा, हम इसके जो मेरे हस्बैंड होते हैं और मैं दोनों ही इकट्ठा ही खाते हैं, तो इसी रेस्टोरेंट में आके खाते हैं। तो ऑलमोस्ट हम बस बाहर का ज़्यादा से ज़्यादा मैं डोसा ही खाना प्रेफर करती हूँ। मेरी बेटी को पसंद है, जैसे तो वो छोले भटूरे भी खाती है। तो हम दोनों वहाँ पे बस अभी आ गया था डोसा, दोनों खा रही थी। और वो थोड़ा सा मेरे से गुस्सा हो गई थी। डोसा वाला मेरे को दे दे गया था डोसा पहले, तो मैं उसको बोलती कि तू खा ले, तो बोलती नहीं आपने तो जूठा कर दिया है तो मैं आपका नहीं खाऊंगी। फिर वो थोड़ा सा देर नाराज़ रही, फिर मैंने अपने बाइट ले ली थी। उसके बाद थोड़ी देर बाद के बाद जो डोसे वाले थे वो आ गए थे, फिर वो भी खाने लग पड़ी थी। तो इस तरह से शाम को हमारा
मैं गई थी 4:30, सॉरी, मतलब 4:30 पे गई थी। ऑलमोस्ट मैं आ गई थी अपना 6 बजे से पहले ही, मतलब 5:30 तक आ गई थी वापस। तो मैं आके ही रिकॉर्ड कर रही हूँ जो वॉइस। तो उसके साथ हम खाते खाते, अब मेरी बेटी बोलने लगी। तो हेलो फ्रेंड्स, अभी हम वापस आ गए हैं और इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। आई होप सो आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता होगा, और यदि आता है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोग आगे से आगे शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो बाय, टेक केयर, गुड नाइट।